हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10 में हैं और इंग्लिश की तैयारी नहीं हो पाई है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बना दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये आप लोग समझो, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से समझिए ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। पहला आप लोग देखिए, आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, दे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, ठीक है। तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये आपका कैसे बदलना पड़ेगा, अगर आपका हैव लगा है, ठीक है, और हैज लगा है तो उसको पैसिव वॉइस बदलने में हैज बीन और हैव बीन कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसलिए इसे हैज बीन और हैव बीन कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया। तो अब इसमें और क्या करना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है और इस सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं, पहले आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे बनाओगे, द ट्रूथ आप लोग आगे लिख दीजिए, द ट्रूथ, ठीक है। ये आपका है पैसिव वॉइस, ठीक है, द ट्रूथ। अब आपको हैव बीन लगाना है, यानी कि हैज बीन, क्योंकि ट्रूथ आपका सिंगल फॉर्म है इसलिए आपको हैज बीन लगाना है। स्टूडेंट सब्जेक्ट आपको अब इसे मानकर चलना है। अब ये आपका चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन, आपका चाहे प्लुरल हो या सिंगुलर हो, वो नहीं, आपको इसे देखना है सिंगुलर है प्लुरल है, ठीक है। तो यहाँ आपका हैज बीन फाउंड आपका थर्ड ही फॉर्म है, क्योंकि आपके जो टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। आउट। अब यहाँ आपको सब्जेक्ट लिखने से पहले वाई लगाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, वाई हमेशा लगाना है, ठीक है। तो वाई अब आपको लगाना है, दे आपका जो है वो देम में बदल जाएगा। ये थोड़े पॉइंट आपको बुक में मिल जाएंगे, वो याद कर लेना। ही जो है हिम में बदल जाएगा, ठीक है, और सी जो है हर में बदल जाएगा, ऐसे आपके बदल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपका देखिए, सी एट ए राइप मैंगो, इसे आपको कैसे बनाना, पहले आपको टेंस को पहचानना पड़ेगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आपका ये सिंगुलर है और सिंगुलर में सेकंड फॉर्म लगा है, ईट का, ठीक है, खाने का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ आपको कैसे बनाना है, आपको जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है इसको पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वेयर लगाते हैं, ठीक है, जैसा आपका सब्जेक्ट हो। तो इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो लिखना है ए मतलब एक राइप, यानी कि एक राइप, ठीक है, मैंगो है, तो इसलिए आपका वैसे ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप लगाइए यहाँ वाज, ठीक है। अब यहाँ आपको एट का थर्ड फॉर्म, यानी कि ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है। अब आपको लगाना है स्टूडेंट ईटन बाई और सी का कर देना है हार। तो ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा देखिए स्टूडेंट, दे विल फिनिश देयर वर्क बाय टुमारो, ये सब आप लिख दीजिए पैसिव वॉइस, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसे आपको कैसे बनाना है, इसमें आप पहचानिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वो क्या है, ये है। आप सोच रहे हो ये क्या है, ये आपका अदर वर्ड है, ठीक है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड को कहाँ लिखना है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां आप लोग लिखिए दियर वर्क, दियर वर्क, विल देखिए स्टूडेंट ये आपका फ्यूचर डिफिनिट है, इसलिए यहां विल वी लग जाएगा, ठीक है। फिनिश्ड क्यों लगा, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म आप ये समझिए कि आपका जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है इसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगती है, चाहे जो बनाओ उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब लगेगी तो आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा, आपके बुक में दिया है। तो बाई देम आपको बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देना। अब आपको जो अदर वर्ड है उसे लिख देना है बाई टुमारो, ठीक है, बस। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कैसे बनाना है। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसा आपका ऑब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट बनाए, सिंगुलर है तो आप लोगों को वाज या वेयर, जो आपका सिंगुलर हो तो वाज लगाइए, प्लुरल है तो वेयर लगाइए, ठीक है। ऐसे आप लोगों को करना है, हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अगर आपका अदर वर्ड आता है तो आपको यहाँ लगाना है, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा। तो स्टूडेंट जो है आपका एक्टिव पैसिव 2 अंक का आता है, आपको ऐसे बनाने हैं, अगर आप लोग बना दोगे तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब आते हैं पोयम पर। पोयम आपके बोर्ड एग्जाम में कितने अंक का आता है? 3 अंक का, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। आपको चॉइस करना पड़ेगा सेंट्रल आइडिया लिखें या पोयम, तो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद है जो आया है तो उसे आप लोग जरूर लिखिए। अगर आपको पोयम याद है तो पोयम लिखिए, लेकिन ज्यादा आपके पोयम में थोड़े से नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया में नहीं कटेंगे। लेकिन पोयम भी बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप लोग पोयम भी लिख सकते हो। तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे एक पोयम, जो कि आप लोग कोई भी लिख सकते हो पहले चैप्टर में से, ठीक है। हम एक पोयम लिख देते हैं, इनटू द मूनलाइट। इनटू द मूनलाइट, ठीक है। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, व्हाइटर देन स्नो, ठीक है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, ये आपका पोयम है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा पोयम है, ठीक है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, इसे स्मॉल लेटर में, ठीक है। When the wind blow into the moonlight, ठीक है। whiter than snow, waving of flower like when the wind blow। इससे आप लोग इस पोयम को आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लिखकर 3 अंक आसानी से पा सकते हो, ठीक है। तो ये पोयम आप लोग लिख देना, बहुत ही इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तो अब हम लोग देखेंगे और, लेकिन इससे आप लोग याद कर लेना, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, ठीक है। इतना तो याद ही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो हैं उसे बनाने की एक बहुत ही अच्छा तरीका, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बनाने हैं तो इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपका वर्ब, अदर वर्ड, इन सबको ढूंढना आना चाहिए। इसके लिए आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको टेंस तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए टेंस का, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसका भूमिका होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आपके जो 4 अंक के आते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग उसे जरूर पढ़िए टेंस को, ठीक है। तो यहां हम लोग देखेंगे ए वुमेन वाइस मदर माई। तो यहाँ आप समझो स्टूडेंट, ये कैसा होता है, अलग अलग, कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट यहाँ, क्रिया यहाँ, ऐसे लिखा रहता है। इसे आपको एक रीऑर्डर करना है, अच्छे से इसे बैठाना है, ठीक है। तो कैसे बैठाओगे, यहाँ लिखिए माई, माई मदर, ठीक है। माई मदर इज ए वाइस वुमेन, मतलब एक बुद्धिमान औरत है, ठीक है। मेरी माता एक बुद्धिमान औरत है। तो इससे आप लोगों को ऐसे सेट करना पड़ेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है तो माई मदर, आगे लिखिए हेल्पिंग वर्ब, सॉरी स्टूडेंट यहाँ आपको इज लगाना है, ठीक है। इज वाइस मदर माई, ठीक है। ए वुमेन इज वाइस मदर माई, यहाँ माई मदर इज वाइस वुमेन, ठीक है। यहाँ अगला हॉनेस्टली, यहाँ हॉनेस्टली है TLY है, ठीक है। डज सी वर्क हर, तो यहाँ आपको कैसे करना है स्टूडेंट, सी डज, यानी कि सी डज हर वर्क, वह अपनी काम को हॉनेस्टली यानी कि ईमानदारी से करती है, ठीक है। हर वर्क हॉनेस्टली, ठीक है। बस कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए टीचर बाय पनिश्ड ही द वास, तो यहाँ आपको लिखना है स्टूडेंट ही, यहाँ जो है आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है। ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर,
बस तो ये आप लोगों को ऐसे करने हैं, मैं आप लोगों को ऐसे लगातार वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है। मैं जो लिंक दिया हूँ उसे आप लोग तैयार कर लेना, उस वीडियो को भी देखना, ठीक है। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और मैं ऐसे आप लोगों को आपका एक्सरसाइज कराता रहूंगा, ठीक है। और आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहिए। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।